अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर को याद करवाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है। एग्जाम के हिसाब से इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर के साथ अपना आंसर देते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छा माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स पे फर्क दिख सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो प्रैक्टिस में आपको सेक्शन नंबर याद रहेगा तो अमेंडमेंट्स के अपडेट होने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। अमेंडमेंट जैसे ही पढ़ोगे सेक्शन नंबर वाइज आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन नंबर को इनकम टैक्स में खासकर याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पर मैं एक मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ सेक्शन नंबर को याद करवाने के लिए, जिसको एसोसिएशन मेथड या लिंक मेथड या चेन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर वन के बारे में। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो एक बच्चा था, वो अनाथ था, वो किस धर्म का है किस जात का है किसी को पता नहीं था। तो उसको सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसका नाम रख दिया गया। उसको सब ऐसी नाम से पुकारने लग गए कि उनको छोटू वगैरह बोलता था। इनकम टैक्स में आपको पता है या कोई भी लॉ में आपको पता है कि सेक्शन नंबर 1 बताता है तीन बातों को: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। कब शुरुआत हुई थी, कमेंसमेंट हुआ था लॉ का, कब क्या उसका टाइटल है और किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है भारत में, ठीक है, या भारत से बाहर भी एप्लीकेबल है तो वो भी लिखा रहता है। तो सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 बोलता है डिफिनेशन के बारे में। जी हाँ, इस बच्चे को कुछ पता नहीं था कि ये कौन से धर्म का है कौन से कास्ट का है, ये खुद को डिफाइन नहीं कर पाता था, लोग उससे पूछते थे। तो सेक्शन नंबर 2 बोलता है डिफिनेशन के बारे में। अब ये बच्चा जो है इस पर क्योंकि जाहिर सी बात है कि अनाथ बच्चे को समाज बहुत दुख देता है, सिंपैथी सब दिखाता है, लेकिन उसका भार कोई नहीं लेना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्शन नंबर 3 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस बच्चे से जाने अनजाने एक क्राइम हो जाता है। जी हाँ, यही बच्चा है जो कि KGF मूवी में आपने देखा था। तो ये प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 3। अब ये जो क्राइम हो जाता है तो 3 साल की उम्र में ये पकड़ा नहीं जाता, ये जंगल में इधर उधर भागते चला जाता है। लेकिन चौथे साल में ये पकड़ा जाता है और उसको चार्जेस लगते हैं, यानी कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और जेल में इसको बहुत अलग अनुभव होता है, बहुत सारी प्रताड़नाएं मिलती हैं और ये सोच लेता है कि लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है। तो प्रीवियस ईयर की सजा उसको कब मिलती है, नेक्स्ट ईयर 4 साल में चार्जेस लगता है, उस पर चार्जेस लग जाता है। अब बेचारा सजा भी 1 साल का होता है, क्योंकि बच्चा होता है तो भाई जुबनाइल लॉ के तहत इसको जो है ना जल्दी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये सोचता है कि अब मेरे को तो पैसे कमाने हैं, तो वो स्कोप सोचने लगता है कि 5 साल की उम्र में सोचता है कि क्या क्या स्कोप मेरा हो सकता है, क्या मैं भारत के बाहर भी पैसे कमाऊं। तो भारत के बाहर जब पैसे कमाने की बात आती है तो 7, 8, 9 सेक्शन नंबर 7, 8, 9 की बात आ जाएगी। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो स्कोप छठा नंबर बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ये बोलता है कि नहीं, भारत में ही रहना अच्छा है, क्योंकि भारत में भले ही उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बातों की तकलीफ है, लेकिन आज़ादी जहाँ जितनी हमारे देश में है उतनी आज़ादी किसी भी देश में नहीं है। तो सेक्शन नंबर 6 बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सेक्शन नंबर 5 बताता है स्कोप के बारे में। फिर यहाँ पर 7, 8, 9 की जब हम लोग बात करते हैं तो वो बताता है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के बारे में। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं 7, 8, 9 हो गया, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया, इनकम डीम्ड इनकम हो गया, या फिर डिविडेंड इनकम हो गया। 7 बोलता है डीम्ड इनकम के बारे में, 8 बोलता है डिविडेंड इनकम के बारे में, और 9 बोलता है डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के बारे में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 9A बोलता है कि आप कुछ एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो ये इसको फिर से जो है ना पुलिस पकड़ लेता है और इस बार इसको सजा बड़ी मिलती है। बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा बिजनेस कनेक्शन है, इलीगल बिजनेस है। तो बोलता है कि नहीं, इंडिया में मेरा कोई लीगल बिजनेस नहीं है। तो एक्टिविटी जिसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 9A बोलता है। सेक्शन नंबर 9A इस तरीके से याद होगा आपको। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 9A बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया जो एक्सक्लूड है, वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद जो है ना, जब ये जेल से अब की बार बाहर निकलता है ना, तो इसको बाबू भाई मिलते हैं और बाबू भाई बोलते हैं कि मेरा सारा इनकम एग्जम्प्टेड है, मतलब मेरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम वगैरह सब है, जो कि टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है। तो बाबू भाई सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 में बाबू भाई के साथ ये रहने लगता है और बाबू भाई जो है ना हर वक्त जो है ना बाबू भाई को देख देख के इसका दिमाग चकराता है। दिमाग मतलब हेड, ठीक है। तो हेड मतलब ये सेक्शन नंबर 14 बोलता है हेड ऑफ इनकम के बारे में। कितने तरह के हेड ऑफ इनकम होते हैं वो सारे सेक्शन नंबर 14 डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब तक कहानी में हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक कहानी में हम लोगों ने देखा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में, डिफिनेशन के बारे में। उसके बाद जो है ना ये 3 नंबर आपको क्या बताता है, प्रीवियस ईयर के बारे में। 4 नंबर बताता है आपको चार्जेस के बारे में, चार्जेस लगा इसको। 5 नंबर बताता है स्कोप के बारे में। 6 नंबर बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। 7, 8, 9 इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया वगैरह को बताता है। 7, 8, 9 9A बताता है कुछ एक्टिविटी को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं
मानेंगे, 10 बताता है एग्जाम्पशन के बारे में, 14 बताता है हेड के बारे में, ठीक है, 14 बताता है हेड के बारे में। अब यहाँ पर जो होता है बाबू भाई का एक दोस्त होता है, उसके पास बार बार बोलता है इसको कि भाई तुम नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। ये परेशान होकर इसके पास नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो 15 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक नौकरी करता है, लेकिन ये सैलरी ही नहीं देता। जब भी मांगने जाता है तो बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ से हैं जो मैं तुमको दूं, ठीक है। तो 15 से लेकर 17 तक सैलरी है, ये 3 साल इसको बहुत काम करवाता है लेकिन सैलरी नहीं देता है। इससे इसको गुस्सा आ जाता है और फिर से वापस ये अपने गुंडे वाले फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है, इसको बहुत मारता है, अपने मालिक को बहुत मारते हुए इसका सारा पैसा हड़प लेता है। सारा पैसा हड़पने के बाद फिर ये फिर से फरार हो जाता है। तो 15 से लेकर 17, 15 से लेकर 17 आपका कौन सा हो गया, सैलरी वाला हेड हो गया। 15 से लेकर 17 सैलरी वाला हेड की पूरी कहानी आती है। और फिर से कुछ सालों के लिए बीच में गायब हो जाता है और सीधा 22 साल की उम्र में आके दिखता है। 22 साल की उम्र में पता चलता है कि ये काफ़ी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है और हाउस प्रॉपर्टी को रेंट वगैरह पे लगा रहा है। तो 22 से लेकर 27 तक केवल ये घर खरीदता है और उसको भाड़े पे लगाता है। ये सारे इनकम कमाता है, उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे। जी हाँ, 22 से लेकर 27 तक। अब 27 साल का हो जाता है, 27 साल का हो जाता है तो अब ये सोचता है कि नहीं, मेरा मकसद तो ये घर भाड़े पे लगाना ऐसे तो था नहीं, बिजनेस करने का मकसद था, क्योंकि जेल में मैंने प्लान किया था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो ये बोल के ये क्या करता है ना, बिजनेसमैन बन जाता है। 28 साल यहाँ पर पैसा कमाना है, बस इतना ही जो है दिमाग में आता है। बाबू भाई के पास फिर से जाता है, एक और दोस्त बन जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 28 से लेकर ये लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं छोड़ता, सबको दबा के रखता है, दबा के रखता है। इसीलिए डीबी 28 से लेकर 44 ईयर तक, 44 डीबी तक ये बिजनेस इनकम, बिजनेस हेड कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको बोला शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट, 1 नंबर, 2 नंबर डेफिनेशन, 3 नंबर प्रीवियस ईयर, 4 नंबर चार्जेस, 5 नंबर स्कोप, 6 नंबर रेसिडेंशियल, 7 8 डीम्ड इनकम, डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया, 9 ए बोला मैंने बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ही नहीं, 10 बोला एग्जाम्पशन, 14 बोला हेड और 15 से लेकर 17 बोला सैलरी, 22 से लेकर 27 बोला हाउस प्रॉपर्टी और उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन 28 से लेकर 44 डीबी तक बोला। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं होती है, तो ये एक कॉम्पिटिशन रखता है कि जो लड़की सबसे ज़्यादा गहने पहन सकती है उससे शादी करूंगा। तो एक लड़की आती है जो कि 55 किलो जो है ना वो गोल्ड वो पहन सकती है, 55 किलो गोल्ड अपने बॉडी पे डाल लेती है। अब इसमें से कौन उसकी वाइफ बनी ये आप सोचते रहो। तो 45 से लेकर 55 ए तक कैपिटल गेन, 45 से लेकर 55 ए तक कैपिटल गेन, ये रहता है 44 डीबी, 44 ईयर्स का, लेकिन 45 ईयर्स की लड़की से शादी करता है। अब ये 45 से लेकर 55 ए, अब ये बोलता है कि ये जो तुम्हारे पास कैपिटल एसेट्स है, इसको ये बिजनेसमैन क्या बोलता है कि जो तुम्हारे पास जो कैपिटल एसेट्स है 55 किलो, उसका तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। तो ये अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देती है और 45 से लेकर 55 साल तक जो है ना ये क्या बोलते हैं केवल कैपिटल एसेट्स का बिजनेस करती है। अब इन लोगों को लगता है कि भैया जो है ये बोलता है कि 28 से लेकर 44 साल तक मैं पागलों की तरह बिजनेस करता रहा और ये बोलती है कि 45 से लेकर 55 ईयर तक मैं पागलों की तरह जो है ना वो कैपिटल गेन में पैसा इन्वेस्ट करते रही। लेकिन हम लोगों को ना कभी हेल्थ पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये लोग बुढ़े होने के लिए जा रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह सबका डर सताने लगा। तो अब इस सिचुएशन में इन लोगों ने क्या सोचा कि भैया कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे अच्छे डाइट्स लेना चालू कर देते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे विटामिन के सोर्स कंज्यूम करना चालू कर देते हैं। फिर इन लोगों ने इसने अपना बिजनेस करना बंद किया और इसने अपना जो है ना वो कैपिटल गेन का काम बंद कर दिया। दोनों को घाटा हो गया था, जिसको आगे चल के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये लोग करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे 66 साल में, 66 ईयर्स में, 66 से लेकर 80 ईयर तक इनको सेट ऑफ मिलते चला जाएगा। ठीक है, जो भी लॉसेस हुए हैं, इतना बड़ा लॉस इसको भी हुआ, इतना बड़ा लॉस इसको भी हुआ, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा। अब फिलहाल बात करते हैं अदर सोर्स की। तो 56 से लेकर 59 ईयर्स तक ये लोग बोले अब 60 साल के हो जाएंगे, उससे पहले 56 से लेकर 59 साल तक जितना भी विटामिन का सोर्स कंज्यूम करना है कर लो, क्योंकि 60 साल के बाद जो है ना डाइजेशन सिस्टम उतना अच्छा रहेगा नहीं। तो ये अदर सोर्स की बात आती है 56 से लेकर 59 तक, 56 से लेकर 59 तक अदर सोर्स की बात आती है। अब जहाँ तक बात करते हैं, अब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब अपने पैसों को जो है ना बच्चों के नाम किया जाए। तो 60 साल से लेकर 65 साल तक ये लोग जो है ना अपने अपने जितने भी पैसे होते हैं ना उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आके क्लबिंग कर देता है। तो 60 से लेकर 65 क्लबिंग, 60 से लेकर 65 क्लबिंग। अब ये बोलता है कि भाई 66 से लेकर 80 मैंने बोला था आपको, 66 से लेकर 80 है, ठीक है, यहाँ पर गौर करना 80 है, 80 तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चला जाता है। 66 से लेकर 80 तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चला जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये लोग जो 44 आपने देखा था बिजनेस किया था 44 डीबी तक 28 से, और इन्होंने 45 से लेकर 55 तक किया था
उसके बाद विटामिन वगैरह सब लेना चालू कर देते हैं 56 से 59 साल तक। 60 से 65 तक क्लबिंग आ जाता है। उसके बाद 66 से लेकर 80 तक आपका आ जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब 80 की कहानी तो आपको पता ही है कि 80 की कहानी जो डिडक्शन चैप्टर की आती है, चैप्टर नंबर 6A वगैरह की, यहाँ पर आता है 80A से लेकर 80 TTB तक, 80A से लेकर 80 TTB तक सारे सेक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन ये काफ़ी लोग बुढ़े, ये लोग काफ़ी बुढ़े हो चुके हैं, ये बेचारा काफ़ी बुढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर सोचता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए कुछ लाइफ में राहत तो मिले। तो 87, 88 और 89 रिलीफ के बारे में बताता है, 87, 88 और 89 रिलीफ के बारे में बताता है। इस तरीके से यहाँ तक 89 तक मैंने आपको याद करवाया। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जो है ना पूरा कॉपरेट करोगे। सेक्शन नंबर 1 हम लोग ने देखा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। सेक्शन नंबर 2 देखा था डिप्रेशन के बारे में, प्रीवियस ईयर में जुल्म हो जाता है सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 4 देखा था प्रीवियस ईयर के जुल्म की सजा चार्जेस मिलता है सेक्शन नंबर 4 में। 5 बोलता है स्कोप के बारे में, 6 बोलता है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, 7, 8, 9 बोलता है डीम्ड इनकम, डीम्ड टू एक्वायर्ड एज इन इंडिया के बारे में। 9A बोलता, यहाँ पर एक आता है आपका 9A, सॉरी 9A 9A बोलता है, ये बोलता है कि कुछ एक्टिविटी को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। 10 में बाबू भाई से मिलता है तो एग्जामिशन बाबू भाई बताते हैं। 14 में इसका हेड चकरा जाता है, सॉरी 5 प्रकार के हेड होते हैं, इनको पता चलता है। 14 में हेड चकरा जाता है। फिर बोलता है कि सैलरी है तो 15 से 17 साल तक इसके पास जॉब करने के लिए जाता है, ये पैसे नहीं देता है तो उसको मार पीट के भाग जाता है पैसे छीन कर। 22 साल से लेकर 27 साल तक हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। फिर 28 साल में आपका आता है 44 DB तक बिजनेस प्रोफेशन, और फिर 45 साल की लड़की से शादी करता है, कैपिटल गेन 45 से लेकर 55A। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ये लोग आप डाइट वगैरह पे ध्यान देंगे, 56 से लेकर 59 साल तक अदर सोर्स में आ जाता है। 60 से 65 साल बच्चों वगैरह के नाम कर देंगे, 60 से 65 साल क्लबिंग के बारे में आ जाता है। उसके बाद जो पिछले लॉस हुए, नुकसान हुआ 66 से लेकर 80 तक उसकी भरपाई करता है। 80 से लेकर 80A से लेकर 80 TTB डिडक्शन के बारे में बताता है। जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उसके बदले में भगवान से रिबेट मांगता है 87, 88 और 89 में। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों ने देखी, जो कि इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस को मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट हम लोग लाते हैं, हम लोग आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। TDS के सेक्शंस को जो है ना मैं आपको डिटेल में याद करवाऊंगा इसके मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करके। फिलहाल TDS का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब TDS के सेक्शन की बात आती है ना भाई साहब, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सेक्शन नंबर, वो जो आपने जो जॉब किया था ना, जो जॉब किया था 15 से लेकर 17 तक इनको सैलरी मिली थी ना, तो 15 से लेकर 17 तक इनको सैलरी मिली थी। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि सैलरी हेड का इनकम 15 से लेकर 17 तक सैलरी मिली थी। अब इसका जो TDS कटता है वो सेक्शन नंबर 192 में कटता है। 192 में जब कमाने के लिए जाता है तो बेचारा 15 से लेकर 17 वाला जो है ना आपका सैलरी में आता है। इसको पता ही नहीं होता है कि पैन कार्ड लेना जरूरी है। अब पैन कार्ड नहीं लेगा तो हायर टैक्स लगेगा, तो 206AA बोलता है कि पैन कार्ड नहीं है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा TDS में। एक कहानी तो यहाँ पर ये आ जाती है कि भैया 192 से शुरू होकर 206AA तक TDS का प्रोविजन रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब ये 9 साल का हुआ था ना, तो ये सिर्फ इसको बेचारा गरीब था, इसकी वजह से 1-2 आम खाने को मिलते थे। लेकिन अभी ये 206 आम खा जाता है, 206 आम, ए से आम। ठीक है, ए से आम। तो अभी तक ABCD पढ़ना है आपको, तो डबल A से आम, AA आम। ठीक है, तो 192 से लेकर 206AA तक आम। अब 206 आम खा जाता है। पहले 9 साल में 1-2 आम खाने को मिलता था, तो 192, 9 साल में 1-2, एक आगे 2 पीछे। ठीक है, तो यानी कि 192 से लेकर 206AA TDS का प्रोविजन आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं TCS के प्रोविजन के बारे में। जब भी आपको जो है ना आपको चिल्ली खाने का मन करता है तो आप सोचते हो कि वेज चिल्ली खाऊं या चिकन चिल्ली खाऊं। घर में आपको पता चलता है यार आज थर्सडे, आज ये डे, आज वो डे है, तो आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन दोनों का दाम एक ही होता है। जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आपको 206 रुपये मांगे जाते हैं। वो चाहे वो वेज चिल्ली हो, वेज चिल्ली यानी कि सिंगल सी, चिकन चिल्ली मतलब डबल सी। ठीक है, तो वेज चिल्ली हो या चिकन चिल्ली हो, 206 रुपये आपको GST मिला के लग ही जाते हैं। तो आप सोचते हो कि यार इतना मेरे से कलेक्ट कर लेता है, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 206 से लेकर 206 बताता है लिस्ट, जहां पर आपका क्या बोलते 206C बताता है आपका लिस्ट जहां पर आपका टैक्स कलेक्ट होगा, और 206 बताता है अगर पैन नहीं होगा तो हायर रेट से टैक्स कलेक्ट होगा। ठीक है, तो 206C से लेकर 206C तक TCS का प्रोविजन आता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2007 में इसने क्या किया था ना, ये अंकल ने क्या किया था ना, अपनी बेटी का बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट किया था अच्छे से। उस वक्त उन्होंने सोचा था बड़ा पार्टी देने का, लेकिन उन्होंने इतना एडवांस में प्लान नहीं किया था कि 2019 में कोविड-19 आ जाएगा। ठीक है, अब कोविड-19 आ जाएगा, बेचारी का बर्थडे जो है ना अप्रैल में पड़ जाता है, तो ना 20 में मना पाया ना 21 में मना पाया। तो वो भी देखिए किस तरह से बर्थडे मना रहे, किस तरह से लोगों को बता रहे कि मेरी बेटी का बर्थडे है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि बर्थडे मनाना एडवांस में अगर इसने डिसाइड कर लिया होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। तो एडवांस टैक्स आता है 207 से लेकर 219
तक, कोविड-19 वाला 19 ले लिया 219, और यहाँ पर 207, जब उसकी बच्ची 7 साल की थी, 2007 की बात है, 2007 की बात है, फिर 2019 आ गया कोविड-19। तो एडवांस टैक्स जमा करना 207 से लेकर 219 तक ये सेक्शन को बताता है। एडवांस टैक्स जमा करना 207 से लेकर 219 तक सेक्शन को बताता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 220 से लेकर 232 तक, 220 से लेकर 232 तक। यहाँ पर 220 से लेकर 232 की जब आप बात करते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में बताता है, कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में बताता है। 220 बताता है अगर एसेसिएंट डिफॉल्ट हो गए ना आप इनकम टैक्स के हिसाब से तो इंटरेस्ट लगेगा, 221 में पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, तो 220 से लेकर 232 तक, 220 से लेकर 232 तक आपका किस चीज़ के बारे में बताएगा, कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में बताएगा। ठीक है, 232 होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी और लॉ में, किसी और कानून की वजह से, सॉरी किसी और कानून की वजह से, सूट की वजह से आप इनकम टैक्स के रिकवरी का अफेक्ट नहीं कर सकते हो, 232 ऐसा बोलता है। तो 220 से लेकर 232 तक कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोग 420 चालाक होते हैं, जो लोग 420 चालाक होते हैं उसको हम लोग 420 बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी के तहत 420 बोलते हैं कि वो फलाना आदमी 420 है, यानी कि ठग है वो। अब जो इनकम टैक्स में है तो उसको 420 नहीं बोल के आज से हम क्या बोलेंगे, 220। 220 से लेकर 232 है, 220 से लेकर 232 है, तो यानी कि कलेक्शन और रिकवरी 220 से लेकर 232 तक बताया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर एक मालिक ने अपने एक मालिक पागल था, उसने अपने नौकर से पूछा कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसने पूरी की पूरी उसकी 234 हड्डियां तोड़ दी। अब कितनी हड्डियां होती है उससे मेरा मतलब नहीं है, पर एबीसीडी नहीं था तो इंटरेस्ट यहाँ पर सारा का सारा वसूल लिया, हड्डी तोड़ के वसूल लिया, तो इंटरेस्ट 234 ABCD, 234 234A, 234B, 234C और 234D जो है ना आपका किसके बारे में बताता है, इंटरेस्ट के बारे में बताता है। अब हम लोग बात करते हैं रिफंड के बारे में। जब रिफंड की बात आती है ना तो ये सोचता है कि भैया इसने मेरे से जो है ना बिना मतलब का मेरा 234 हड्डी तोड़ा था, तो अब इसके बदला मैं लूंगा। और देख सकते हैं कि उसकी तरफ जो है ना वो ब्लैक वाला जो कपड़ा पहना है ना उसकी तरफ देख रहा है। वो क्या बोलता है ना कि 203 साल के बाद जो है ना बदला लिया और उसका पूरा का पूरा 237 जो है ना वो दिमाग की नसें तक फाड़ दिया। ठीक है, तो 234 में 3 ऐड कर दिया तो 237, उसके बाद 245। अब 237 बोलता है रिफंड के बारे में, नॉर्मल बात है। 245 बोलता है कि अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटीज भी बनता है और रिफंड भी बनता है तो दोनों का एडजस्ट कर सकते हैं, 245 बोलता है। तो 237 से लेकर 245 तक जो है ना रिफंड की कहानी आती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। आपको पता है कि सेटलमेंट के बारे में ये पहले ये कॉर्पोरेट मूवी में विवाद वस्तु पहले आम आदमी नहीं होती है, आम आदमी की तरह इसको कचहरियों का चक्कर या फिर कहीं प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ता है, लेकिन ये सेटलमेंट कराने के लिए जाती है ये दोनों बाधवा एंड कंपनी और ये दोनों कंपनियां उसके बीच में। तो सेटलमेंट करवाने के चक्कर में ये खुद ही फंस जाती है तो आम आदमी बन जाती है। तो 245 का ए लिया और 245 का एम लिया तो दोनों को साथ में रखा तो उसको पढ़ा आम आदमी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मूवी में लास्ट में क्या होता है, इसके साथ बहुत बुरा होता है और ये आम आदमी बन जाती है और कोर्ट के चक्कर लगाते चल जाती है, इसके हस्बैंड को भी मार दिया जाता है। तो 245A से लेकर 245M तक ये बोलता है आपका सेटलमेंट कमीशन के बारे में। 245A से लेकर 245M तक ये बोलता है सेटलमेंट कमीशन के बारे में। 245A से लेकर 245M तक सेटलमेंट कमीशन के बारे में बोलता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो TDS के बारे में आपने क्या देखा था, 192 से लेकर, तो पहले जो है ना 192 सैलरी के बारे में, 206 AA पैन नहीं है तो फिर वो देखा आपने। उसके बाद TCS के बारे में देखा कि आपका एक वेज चिल्ली और चिकन चिल्ली के बारे में देखा, दोनों का दाम 206 होता है, टैक्स कलेक्ट उतना कर ही लेता है आपसे। इन्होंने सोचा था 2007 में अगर अच्छा बर्थडे मना लिया होता एडवांस में तो कोविड-19 की वजह से इनका बर्थडे रुकता नहीं बेटी का। तो ये आपका क्या हो गया, एडवांस टैक्स के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं 420 के बदले में हम लोग 220 बोलेंगे, 220 से लेकर 232 तक कलेक्शन एंड रिकवरी को बताता है। यहाँ पर क्या होता है कि 234 हड्डियाँ तोड़ दी थी, ABCD इंटरेस्ट ले लेता है। अब यहाँ पर बोलता है कि उसका बदला लेने के लिए 237 से लेकर आपका 245 तक, तो 237 से लेकर ये बोलता है बदला मतलब रिफंड, बदला मतलब रिफंड। ठीक है, 237 तक बदला मतलब रिफंड, 237 से लेकर 245 तक। ठीक है, एसोसिएशन मेथड में कोई भी जो है ना लॉजिकल बातें नहीं होती, लॉजिकल मेमोरी टेक्निक होता है, कुछ भी मीनिंगलेस होता है, बस उसको याद करने के लिए यूज किया जाता है। तो 237 से लेकर 245 तक ये आपका क्या हो गया, रिफंड को बताता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं आम आदमी बन जाती है तो 245A से लेकर 245M तक कॉर्पोरेट मूवी की तरह सेटलमेंट कमीशन आ गया आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जो कुछ आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं एडवांस रूलिंग होता है ना वो कुछ स्पेसिफाइड लोग ले सकते हैं, जिसमें नॉन रेसिडेंट भी आते हैं या रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट साथ में बिजनेस कर रहा था वो आ सकता है। ये लोग एडवांस में जो रिकी पॉन्टिंग और
धोनी साथ में 245 जो है ना मैच खेला है, ठीक है। मान लीजिए 245 मैच इन्होंने खेला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 245 मैचेस जो हैं इन लोगों ने साथ में खेले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वी फॉर विक्ट्री 245 एन से लेकर 245 वी तक, 245 एन से लेकर मतलब 245 और इन लोगों ने हर मैच में एक ना एक नो बॉल दिया ही है या नो बॉल को मिस किया ही है। तो 245 एन यानी कि नो बॉल, और वी फॉर विक्ट्री 245 एन से लेकर 245 वी तक, यानी कि 245 एन से लेकर वी तक एडवांस रूलिंग के बारे में बताता है। अब ये लोग दोनों, अब जो दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं, रांची में फार्म हाउस बना के महेंद्र सिंह धोनी आराम से यहाँ पर आकर बैठ चुका है रांची में, तो अभी जो आईपीएल वगैरह सब केवल खेल रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, 245 एन से लेकर, अभी ताज़ा जानकारी के हिसाब से इनके मम्मी पापा को कोरोना हो गया है और ये रांची के एक हॉस्पिटल में जो है ना वो एडमिट है, पल्स हॉस्पिटल में। 245 एन से लेकर 245 वी तक आपका क्या हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये बेचारा जितनी बार आया उतनी बार जो है ना क्या मिला, उतनी बार जो है वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन 270 ए, ठीक है, 270 बार आम आदमी को तारीख पे तारीख मिलता है, 270 बार तारीख पे तारीख मिलता है, 270 बार से लेकर 275, तो 275 ही बोलता है सेक्शन बार ऑन लिमिटेशन ऑफ इम्पोजिंग पेनाल्टी, ठीक है। 275 ए बार ऑन लिमिटेशन ऑफ फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी, 270 बार तारीख पे तारीख मिलता है, तारीख पे तारीख मिलता है, यानी कि पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन 270 ए, आम आदमी को 270 बार, ए फॉर आम आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो तारीख पर तारीख ज़्यादा करता है ना, तो इसको बदले में क्या होता है कि इसी को उल्टा फंसा दिया जाता है किसी केस में, 275 ए से लेकर 280 डी तक, ठीक है। तो यानी कि हद हो गई, इसी को फंसा दिया जाता है। ए हद का एच साइलेंट कर दो, HAD हद, ए और डी, 275 ए 280 डी, ठीक है। यानी कि आपका 275 ए से लेकर 280 डी ये बोलता है आपको ऑफेंस एंड पेनाल्टीज के बारे में। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि 275 ए बोलता है जो आपका सर्च एंड सीजर वाला जो कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है ना उस पर पेनाल्टी, ठीक है। और उसके बाद 280 डी बोलता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना 1973, वो अप्लाई होगा कहीं कहीं इनकम टैक्स में भी। तो ये बोलता है कि ऑफेंस एंड पेनाल्टी 275 ए से लेकर 280 डी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो रहा होगा। 270 ए से लेकर 275 तक पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, 275 ए से लेकर 280 डी तक ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक सेक्शन और आता है आपका असेसमेंट प्रोसीजर का, वो तो आपको आप भूल जाओ, मत याद रखो। सेक्शन 139 से लेकर 158 तक मत याद रखो। सेक्शन 139 से लेकर 158 तक आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। सेक्शन 139 से लेकर 158 तक आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। जैसे ये बात मैंने बोली आपको 158 तक याद हो गया होगा। सेक्शन 139 से लेकर 158 तक, 139 तो बोलता है आपको जो है किसको किसको रिटर्न फाइल करना आपको पता ही है। 158 बोलता है फर्म का असेसमेंट का इंटीमेशन कैसे देंगे। 158 तक जाता है असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सेक्शंस जो है ना आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर सारे सेक्शंस को जो है ना आप एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी इस वीडियो को बार बार जो है ना आप रिवाइज करके देखोगे, सुनोगे, ताकि आपको चीज़ें जो है ना और अच्छे तरीके से याद हो। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।